नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, रेगुलर बेसिस पे एवरीडे एक सेशंस में अपलोड करता हूँ करंट अफेयर रिलेटेड, ओके, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज, कोई भी बुक्स होती है, कोई भी डेज होता है, वह सभी कुछ अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं। ओके, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखते तो प्लीज़ करंट अफेयर अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मार्क्स आपको गेन करने हैं, तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन करनी बहुत आवश्यक है। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान में रखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ओके, और अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, आप कुछ भी सीख पाएँ, तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। एंड देन किसी भी तरह का कोई सजेशन या डाउट हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बैंक का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क हो, SBI के एग्ज़ाम्स हो, आपके SSC के एग्ज़ाम्स हो, CGL, HSL, रेलवे, NTPC या किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसा कि मैं रेगुलर आपको बताता हूं, अगर आपने 125 प्लस क्वेश्चंस का एक PDF अक्टूबर मंथ का नहीं डाउनलोड किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेल ID आप दे सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा। ओके, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक, सब क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। ब्रांड एम्बेसडर्स रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा वीडियो है, 100% हेल्पफुल वीडियो है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, अक्टूबर और सितंबर मंथ, दोनों मंथ के मैंने कवर किए हैं। अपॉइंटमेंट ओरिजिनेशंस, RBI असिस्टेंट मेंस, SBI क्लर्क मेंस, इसमें बहुत से क्वेश्चंस मैंने अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस करवाए थे, जो आपको देखने को मिले थे, राइट। तो प्लीज़ सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, इन सभी मंथ के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा पर्टिकुलर वीडियो को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस होमवर्क, आप सभी को मालूम है डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस में होमवर्क आपको देता ही देता हूँ, राइट। तो एक क्वेश्चंस होमवर्क है, विच स्टेट कैबिनेट हैज एग्रीड ऑन द क्रिएशंस ऑफ विजयनगर डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 31st डिस्ट्रिक्ट, यानी कि विजयनगर है जो कि आपका 31st डिस्ट्रिक्ट बना है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में यह एक जिला बना है, राइट, विजयनगर नाम से। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का वह स्टेट है जिसमें 31वां जिला बन गया है विजयनगर नाम से। याद रखिएगा, C ऑप्शन इज द करेक्ट, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चीफ मिनिस्टर्स आपको मालूम है, दैट इज द येदुरप्पा जी एंड वजूभाई वाला यहाँ की गवर्नर हैं, याद रखिएगा यह भी। ओके, C options is the correct answer of this particular questions। विजयनगर जो कि 31st डिस्ट्रिक्ट बना है कर्नाटका का। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूँ, इंपॉर्टेंट डेज मेरे डिस्कशंस होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक्स, राइट, होती है तो वह डिस्कशंस होती है जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई थी। देखिए, SBI क्लर्क मेंस और RBI असिस्टेंट मेंस में जो बुक्स पूछी गई थी, डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया था उसी में से ही बुक्स पूछी गई थी। तो याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, उनको मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा बुक्स रिलेटेड। ओके, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मंथली बेसिस पे।
फिर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है, फिर कोई इम्पोर्टेंट आपके टॉप लेवल के MCQs क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। फिर अंत में आपका एक क्वेश्चन होमवर्क पर रहता है कि ये इतने पार्ट्स में सेशंस रहता है और सारे के सारे कंटेंट इतना अच्छा कंटेंट है, आप खुद देखिएगा वीडियो के माध्यम से। देखिए कल एक इम्पॉर्टेंट डेज था, कल एक आपको मालूम है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में बनाया गया था 26। बट एक डेज और था, दैट इज द नेशनल मिल्क डे, राइट, राष्ट्रीय दूध दिवस, राइट, याद रखिएगा। नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा न्यूज में नहीं रहता, तो एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राइट, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत पहला ऐसा कंट्री है, भारत पहला ऐसा, इंडिया इज पहला ऐसा कंट्री है जो सबसे टॉप पोजीशंस पे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस आपके दूध का इंडिया में ही होता है, राइट, याद रखिएगा। और ये किन की याद में यह दिवस बनाया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, राइट, वर्गीस कुरियन है जिनकी याद में यह दिवस बनाया जाता है, जिनकी जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, याद रखिएगा। इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और फादर ऑफ जो वाइट रिवॉल्यूशन है उनके भी एक फादर रह चुके हैं, जनक एक तरह से कह सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में बनाया जाता है, तो वह किसकी याद में यह दिवस बनाया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस, जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी, के जनक के एक तरह से जाना जाता है, राइट, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के भी से भी इनसे जाना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। नवंबर मंथ में अभी तक अपन ने जो इम्पोर्टेंट डेज बने हैं वो एकदम बिल्कुल स्पीड्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला दिवस 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस, हरियाणा अपना स्थापना दिवस के रूप में बनाता है। नेक्स्ट आपका है 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, राइट, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे आपकी 5 नवंबर को। नेक्स्ट आपका 8 नवंबर को रेडियोग्राफी डे, राइट, रेडियोग्राफी डे। नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस बनाता है। लीगल सर्विस डे भी आपका 9 नवंबर को ही होता है। 10 नवंबर को आप सभी को मालूम होना चाहिए, इस दिन माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में बनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट 11 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आपका 11 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 नवंबर को इस दिन वर्ल्ड निमोनिया डे, राइट, निमोनिया डे आपका 12 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। 14 नवंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेशनल चिल्ड्रंस डे, राइट, 14 नवंबर को 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 16 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट डे, राइट, विश्व छात्र दिवस के रूप में 17 नवंबर को बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपका 19 नवंबर को टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में 19 नवंबर को बनाया जाता है। 20 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर को नेशनल यानी कि भारत का, और 20 नवंबर को वर्ल्ड का, पूरे के पूरे विश्व का चिल्ड्रंस डे आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, और कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ
देख लीजिएगा 21 नवंबर को टेलीविजन डे, राइट, टेलीविजन डे के रूप, वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में 21 नवंबर को बनाया जाता है। ओके, क्लियर। एंड 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 26 को नेशनल मिल्क डे के रूप में बनाया जाता है। ओके, नोट कर लीजिएगा जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स को तो अब इतना रट गया होगा कि उनको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखते ही विदाउट ऑप्शंस के भी वह आंसर दे सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई ऑप्शंस नहीं, तुरंत याद रहेगा उनको। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, कल एक मैंने न्यूज़ डिस्कशंस की थी, जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, राइट, अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं डिएगो माराडोना, राइट, इनका निधन हुआ था। एक फुटबॉल प्लेयर थे, महान प्लेयर थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप जीता था, राइट, वर्ल्ड कप के विनर थे, राइट, अर्जेंटीना के खिलाफ इन्हीं ने ही गोल की। अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते थे। इंग्लैंड और अर्जेंटीना का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, इसमें इनकी भूमिका बहुत है जी, अर्जेंटीना को जिताने में, राइट। तो अब हुआ क्या है, भारत के केरला में, माय डियर एस्पिरेंट्स, केरला स्टेट याद रखिएगा, स्टेट केरला में 2 दिन का अवकाश डिक्लेयर कर दिया गया है, 2 दिन का गवर्नमेंट ने वहाँ की, क्योंकि यह जब खेल रहे थे तो उस समय केरला में केरला में यह घूमने के लिए आए थे, राइट। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाए कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर प्लेयर आपके डिएगो माराडोना जिनका निधन हुआ है, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अवकाश की डिक्लेरेशंस की गई थी, तो याद रखिएगा केरला। ओके, पूछ सकता है, इसीलिए मैंने न्यूज डिस्कशंस कर ली है। Next, my dear friends, Fakir Chand Kohli, right, father of Indian's IT industries, passed away. My dear friends, Fakir Chand Kohli, right, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं टाटा कंसल्टेंसी, यानी कि TCS के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव थे फकीर चंद कोहली, जिनका निधन हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, 1924 से 2020 तक इनका सफर रहा है। ओके, राइट, और यह पहले TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो आपकी मार्केट वैल्यूएशंस की बात करें तो सेकंड कंपनी है TCS, राइट, IT सेक्टर्स में। क्लियर। 1996 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था एज CEO पद टाटा कंसल्टेंसी में, राइट। तो याद रखिएगा फकीर चंद्र कोहली, जो कि टाटा इंडस्ट्री IT इंडस्ट्रीज के फादर ऑफ इंडियंस कहा जाता है, राइट, फादर ऑफ इंडियंस IT इंडस्ट्री के TCS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। 1996 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, राइट। तो फकीर चंद कोहली है जिनका रिसेंट में निधन हो गया, कल की डेट में निधन हो गया था। ओके, नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंटेड इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह नाम याद रखिएगा, जिनको अपॉइंटेड हुए हैं इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी, राइट, हरपाल सिंह याद रखिएगा। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है यह भी। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह कल भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए, राइट, राइट। तो इसका आंसर से आपका गर्ग बार्कले, राइट, बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। ध्यान से सुनिएगा, शशांक मनोहर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के पहले चेयरपर्सन, पहले इट मीन्स इनसे पहले जो आपके जज गर्ग बार्कले बने हैं, इनसे पहले शशांक मनोहर थे, जिनका 2 सालों का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद इमरान ख्वाजा, राइट, इमरान ख्वाजा हैं जिनको बनाया गया था एज अ इंटरिम चेयरपर्सन। देन नाउ अब इमरान ख्वाजा को हटा के गर्ग बार्कले, जिनको आपकी
आईसीसी का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। ओके, यह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। कंट्री भी पूछेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको इस पर्टिकुलर का कंट्री ही पूछेगा। ओके, गर्ग बागले इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप जरूर देते चलिएगा। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द यूएई। सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। यूएई आपकी अबू धाबी में। क्लियर, बार्कले इज अ चेयरपर्सन, इज आईसीसी चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट देखिए, which nations give the name to cyclones निवार? चक्रवात निवार को किस राष्ट्र ने नाम दिया था? यानी कि निवार जो आपको मालूम है साउथ में तमिलनाडु में, राइट, यहाँ पर बहुत भारी तबाही मचा रहा है, राइट, तो इसका नाम है निवार, राइट। तो उस पर्टिकुलर निवार जो चक्रवात एक साइक्लोन है, उस निवार नाम किस पर्टिकुलर कंट्रीज ने दिया था? तो याद रखिएगा, ईरान ने इस पर्टिकुलर इस चक्रवात का नाम दिया था नेवार, याद रखिएगा। ईरान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज सेट अ टारगेट टू बिकम अ $50, राइट, 50 बिलियन बायोटेक्नोलॉजी मार्केट बाय 2025। यानी कि किस राज्य ने 2025 तक 25 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी बाजार बनने का लक्ष्य रखा है? किस बाजार, राइट, तो किस राज्य ने? तो वह है दैट इज द कर्नाटका। ओके, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2025 तक $50 बिलियन रुपीज का बायोटेक्नोलॉजी मार्केट स्थापित करेगा। ओके, येदियुरप्पा जी आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर वजूभाई वाला है। कर्नाटका का अभी रिसेंट में न्यूज में है, दैट इज द 31st स्टेट, राइट, 31st डिस्ट्रिक्ट बना है कर्नाटका में विजयनगर नाम से, याद रखिएगा। विजयनगर नाम से 31वां स्टेट बना है कर्नाटका का, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु विल होस्ट द वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 23 प्रीवियसली शेड्यूल्ड इन नवंबर 2022। यानी कि 2022 में एक निर्धारित हुआ था महिला 2020 विश्व कप, तो नाउ अब 2023 की मेजबानी कौन करेगा, राइट, तो वह करेगा दैट इज द साउथ अफ्रीका। सी ऑप्शंस आपका सही होगा, साउथ अफ्रीका है जो 2023 की मेजबानी करेगा महिला विश्व कप की, याद रखिएगा। महिला विश्व कप की 2023 की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। ओके, इस्लामिक स्कॉलर रिफॉर्मर्स एजुकेशनल्स मौलाना काल्बे सादिक, राइट, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, वह कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? यानी कि एक इस्लामिक स्कॉलर थे, राइट, जिनका नेम है कल्बे सादिक, मौलाना कल्बे सादिक, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। कल इसके बारे में मैंने न्यूज़ पे डिस्कशंस की थी, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ कटिंग से आके देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पर कटिंग भी मेंशन कर दी है। ओके, एक सिया स्कॉलर थे, प्रोमिनेंट सिया प्रेचर्स एंड स्कॉलर्स मौलाना कल्बे सादिक डाइड लेट ऑन ट्यूसडे, राइट, याद रखिएगा। इनका प्रोफेशंस भी आपको पूछ सकता है। लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो माराडोना पास्ड अवे रिसेंटली, फॉर विच कंट्री डिड ही प्लेड, राइट, जिनका रिसेंट डियागो माराडोना जिनका निधन हुआ है, तो वह कौन से देश से खेला करते थे, राइट, कौन से देश से ये बिलोंग करते थे, कौन से देश से ये खेला करते थे पर्टिकुलर, राइट, तो वह अर्जेंटीना के प्लेयर थे, राइट, याद रखिएगा, राइट। डिएगो माराडोना जो कि आपकी अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे और
अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे और इंग्लैंड और अर्जेंटीना का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें इन्होंने 2 गोल से माध्यम से अर्जेंटीना को वह विश्व कप जिताया था। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, ये देख लीजिए, हिज हैंड विद गॉड, राइट, यानी कि इनको इस बेसिस पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो फाइनल्स में गोल किया था वो अपने हेड से, यानी कि हैंड है, राइट, हैंड यानी कि हाथ से उस गोल को किया गया था, बट रेफरी को, अंपायर को लगा कि इन्होंने अपने सर से उस गोल को किया है, बट गोल को पूरा का पूरा वैलिड बताया गया था, राइट, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड्स विनर शेख ख्वाजा हुसैन was noted poet, journalist, scriptwriter of which language or who passed away recently। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्ituaries में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। एक साहित्य अकादमी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो लिटरेचर्स है, राइट, पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, वह एक प्रख्यात कवि, पत्रकार, पटकथा के लेखक थे। तो वह किस भाषा में वह प्रख्यात कवि थे? तो याद रखिएगा वह तेलुगु भाषा में। ओके, तेलुगु भाषा के फेमस पोइट एंड जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर यह थे, राइट, याद रखिएगा नेम शेख ख्वाजा हुसैन। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड विजय कुमार सिन्हा एज द स्पीकर। किस राज्य विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर के रूप में नियुक्त चुना है, राइट। याद रखिएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए अभी रिसेंट में कौन से राज्य में इलेक्शंस हुए थे, तो 100% उसी राज्य का करेक्ट आंसर हो सकता है। आप टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या नॉर्थ-ईस्ट। ओके, अच्छा लगा वीडियो, एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है, राइट, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मैं अपडेट करवा दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आस पड़ोस का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।